प्रिय विद्यार्थियों, आपको पिछले वीडियोस में सांख्य दर्शन के विषय में हमने चर्चा की थी। आशा है वो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और उसके जो संबंधित अभ्यास थे वो भी आपने हल करके देखे होंगे। इसी क्रम में जो आपका सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है वो है योग दर्शन या योग फिलॉसफी। और आप सांख्य को अभी पढ़ करके आए हैं और सांख्य और योग एक युग्म दर्शन के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन एक महत्वपूर्ण देन है, जो कि शरीर, इंद्रिय और मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी योग एक महान साधना है। और महर्षि पतंजलि के नाम पर ही इसका नाम पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। और पातंजलि के सूत्र या योग सूत्र ही इसका आधार हैं, इसका ग्रंथ है मुख्य ग्रंथ के रूप में। और इसके अलावा योग सूत्र पर अनेकानेक टीकाएं हमें मिलती हैं। और योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध जो भाष्य है वो व्यास भाष्य या योग भाष्य कहलाता है। और इस भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की टीका भी उपलब्ध है। और योग जो है वो एकमात्र हम जिसे समझते हैं एक आसन या शारीरिक क्रियाओं की ही एक का दर्शन नहीं है, वरन एक पूरी जीवन पद्धति के विषय में इंगित करता है। और इसकी जो अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो विज्ञान भिक्षु का की रचना और योग सार संग्रह भी इसकी महत्वपूर्ण उपयोगी रचनाएं हैं। तो पातंजल सूत्र के 4 पाद जो हैं या 4 चरण जो माने जाते हैं उसमें समाधि पाद प्रथम है। इसमें योग के स्वरूप, उसके मूल उद्देश्य और लक्षण आदि के विषय में चित्तवृत्ति के निरोध के उपाय और भिन्न भिन्न प्रकार के योगों की विवेचना की गई है। इसका जो द्वितीय चरण है वो साधना पाद कहलाता है। और इसमें क्रिया योग, कर्म फल और उसका दुखात्मक स्वभाव, दुखादि चतुष्टय अर्थात दुख, दुख का निदान, दुख से निवृत्ति और निवृत्ति के उपाय, इन विषयों की चर्चा की जाती है। तीसरा जो इसका चरण है वो विभूति पाद कहा गया है। इसमें योग की अंतरंग जो अवस्थाएं हैं उनको योगाभ्यास और उसके सिद्धियों के प्रकार, सिद्धियों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार इसका जो चौथा पाद है वो कैवल्य पाद है। इसमें मूलतः कैवल्य या मुक्ति के स्वरूप की विवेचना की गई है। सांख्य और योग दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित और संबंधित दर्शन हैं। और सांख्य और योग के विषय में एक को सईश्वर सांख्य कहा जाता है और ये निरीश्वर। ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार न करने के कारण सांख्य में ईश्वर का स्थान नहीं है, जबकि इसके विपरीत योग में ईश्वर का सिद्धांत, उसकी परिकल्पना है, तो उसे सईश्वर सांख्य कहा गया है। और ज्ञान के विषय में सांख्य का जो विचार है उसे योग भी मान्यता देता है, योग भी उसी की धारणा पर चलता है। और सांख्य ने जो त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, वो योग भी मान्य रखता है उनको। और सांख्य के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है, जिनकी चर्चा हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। और इसमें जो अन्य एक तत्व ईश्वर, उसका एडिशन जो है वो योग दर्शन में दिखाई देता है। इसीलिए इसे सईश्वर सांख्य यानी ईश्वर सहित सांख्य दर्शन भी कहा जाता है। और सांख्य दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान जो है वो ही मुक्ति का साधन है। और योग भी इस बात को मानता है और योगाभ्यास को विवेक ज्ञान का साधन मानता है। और आत्म उन्नति के साधन के रूप में योग की महत्ता को भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है। और वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण में भी योगाभ्यास की चर्चा की गई है। और मनुष्य का चित्त या अंतःकरण जब तक निर्मल और स्थिर नहीं होता है, स्थित नहीं होता है, तब तक उसे धर्म और दर्शन के तत्व का या उसका मूल स्वरूप जो है वो उसका ज्ञान
नहीं होता है, ऐसी विचार किया जाता है। शुद्ध हृदय और शांत मन से ही गूढ़ रहस्यों और गूढ़ सनातन सत्यों को व्यक्ति जान सकता है, ऐसी धारणा योग दर्शन की है। इसलिए योग का ये महत्व भी है। चारवाक को छोड़कर अन्य जितने भी भारतीय दर्शन हैं, उन्होंने अपने सिद्धांतों को यौगिक रीति से, जिसमें ध्यान धारणा को सम्मिलित करते हुए अनुभव करने की बात कही है। और पातंजल दर्शन में योग के स्वरूप और उसके भिन्न प्रकारों की भी पूर्ण रूप से जो है वो समीक्षा की जाती है। योगाभ्यास के विविध अंगों, उनसे संबंधित अन्य आवश्यक विषयों का भी विमर्श जो है इनमें मिलता है। और योग का भी ये सिद्धांत है कि विवेक ज्ञान अर्थात शरीर मन इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है, इस प्रकार का समुचित ज्ञान प्राप्त होने पर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और यह ज्ञान तब संभव हो जाता है जब शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का दमन करते हुए, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए शुद्ध आत्मा या पुरुष के यथार्थ स्वरूप को पहचानने से मुक्ति प्राप्त होती है। शरीर मन इंद्रिय बुद्धि और सुख दुख के भोक्ता अहंकार, इन सबसे आत्मा भिन्न है, पृथक है, ये मान्यता या ये ज्ञान प्राप्त होने पर ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, ऐसी धारणा है। और जो व्यक्ति है वो इन दुख पाप हर्ष शोक मृत्यु इन सब से ऊपर है, इन सब से हटकर है। और यदि वो यह अनुभव करता है कि मैं इन सब का भाग हूँ या इनका हिस्सा हूँ, तो वह उसका अल्प ज्ञान माना गया है और इन सब से विमुक्ति ही उसका वास्तविक आत्मज्ञान कहा गया है। और इस आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान से ही सकल दुखों की निवृत्ति होती है, ऐसा योग दर्शन की मान्यता है। और आत्मज्ञान के साधन के लिए योग दर्शन जो है व्यावहारिक प्रैक्टिकल मार्ग बताता है। और इसका जो अपेक्षाकृत अधिक बल है वो विवेक ज्ञान मुक्ति को साधन है, इस विचार पर है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह जिन साधनों की बात करता वह है अध्ययन मनन और निधिध्यासन, इनका निर्देश उसमें किया गया है। और योग जो है वो मुख्यतः प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या व्यावहारिक पक्षों पर जोर देता है। इसलिए मुक्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किन साधनों का उपयोग, किस प्रकार से आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास किया जाए, योग के अभ्यास से जो है किस प्रकार व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है, इसके विषय में योग जो है विस्तृत व्याख्या या विवेचना करता है। अब योग के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप है और चित्त का क्या कार्य है, या योग का क्या मनोविज्ञान है, शरीर मन आत्मा का परस्पर क्या संबंध